बोली वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, द्वारिका में एक सत्राजीत नाम के सूर्य भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। निरंतर सूर्य की आराधना, पूजा, मनन, सुमरण, चिंतन करते हैं। एक दिन भगवान भास्कर प्रसन्न हुए और आशीर्वाद में एक सम्मंतक मणि को प्रदान किया। देते हुए कहने लगे, ये मणि मेरा ही स्वरूप है। इस मणि को शुद्धता से, सात्विकता से अपने पास रखना, स्थापित करना, आरती पूजा करना। ये मणि आपको हर रोज अपने भार से 8 भार गुना ज्यादा स्वर्ण प्रदान करेगी। सूर्य नारायण का प्रसाद मणि के रूप में लेकर के सत्राजीत महाराज ने द्वारिका में प्रवेश किया। भगवान श्री कृष्ण अपनी बहुत बड़ी सभा के मध्य में बैठे हैं। विचार विमर्श चल रहा है। किसी भक्त की दृष्टि पड़ी आते हुए सत्राजीत पर। मणि के प्रकाश की चमक को देख करके उसने कहा, प्रभु देखिए ना, आज तो द्वारिका में स्वयं सूर्य नारायण ही अवतरित होकर के आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पीछे मुड़ करके देखा, समझ गए। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सूर्य नारायण नहीं, सूर्य नारायण का भक्त है सत्राजीत। और आज भगवान भुवन भास्कर ने इन्हें एक मणि दी है आशीर्वाद के रूप में, और ये मणि का प्रकाश है। ये बातें चल ही रही थी, तब तक सत्राजीत महाराज वहां तक पहुंच गए। आपस में नमस्कार, स्वागत आदि हुआ। कन्हैया ने कहा, सत्राजीत, सूर्य नारायण के द्वारा प्राप्त हुई मणि साधारण मणि नहीं, बहुत दिव्य मणि है, और ये हर रोज 8 भार स्वर्ण देगी। इसलिए ऐसी दिव्य मणि को राजकोष में रख देना चाहिए, जिससे हर जीव मात्र का कल्याण होगा। जो धन इससे मिलेगा, अनेकानेक देवालय, अनेकानेक विद्यालय, औषधालय आदि का निर्माण होगा। अनेकानेक यज्ञ अनुष्ठान होंगे। अनेकानेक अन्न जल के सुव्यवस्थित साधन बनाए जाएंगे, ताकि किसी भी जीवधारी को कोई कष्ट ना हो और सभी आनंदित रहें। लेकिन सत्राजीत खिलखिला करके हंसा और प्रभु की बात का खिलवाड़ करते हुए कहने लगे, वारे कन्हैया, जन्म से छलिया हो, ये छल करने की आदत आपकी गई नहीं। तुम्हें पता है मैंने कितनी कठोर तपस्या कितने वर्षों तक की है, जब जाकर के प्रभु प्रसन्न हुए हैं। आज भगवान ने आशीर्वाद के रूप में ये मुझे मणि प्रदान की है, तो आप इसको छीनना चाहते हैं। व्यंग शब्द कह करके और अपनी मणि को लेकर के सत्राजीत अपने महल में आ जाते हैं। विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया गया। मांगलिक पाठ के द्वारा, वैदिक मंत्रों के द्वारा एक बहुत सुंदर मंदिर में उस मणि की स्थापना हुई। आरती पूजा शुद्धता, सात्विकता से चलती रही। मणि 8 भार स्वर्ण हर रोज देती रही। समय निकलने लगा। देखते ही देखते सत्राजीत महाराज का चारों तरफ बोलबाला हो गया। ये देवालय कौन बनवा रहा है? सत्राजीत महाराज। ये विद्यालय कौन बनवा रहा है? सत्राजीत महाराज। ये औषधालय कौन बनवा रहा है? सत्राजीत महाराज। ये भंडारा किसका चल रहा है? सत्राजीत महाराज का। ये यज्ञ कौन करवा रहा है? सत्राजीत महाराज। ये संत मंडलियों को प्रसाद कौन खिला रहा है? सत्राजीत महाराज। देखते ही देखते चारों तरफ
सत्यजित महाराज का झंडा फहराने लगा। अब समय ठीक चल रहा था। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सत्यजित महाराज का एक छोटा भाई है जिसका नाम है प्रसेन। प्रसेन से सत्यजित बहुत प्यार करते थे, करना भी चाहिए छोटे भाई से। एक बार प्रसेन ने भाई से आग्रह किया, भैया मैं ये मणि अपने गले में, कंठ में धारण करके कुछ विचरण करना चाहता हूं और इस मणि के प्रकाश में मैं आनंद लेना चाहता हूं। अपने छोटे भाई की बात को सत्यजित नकार न सके और वो मंदिर से मणि उठा करके प्रसेन को दे दी। वो मणि तो शुद्धता और सात्विकता से रहने वाली थी। वो मणि को लेकर के जंगल में प्रस्थान कर गया। समय बीत गया, न तो कोई मणि का भेद लगा और न प्रसेन वापिस आया। चर्चा फैल गई। सत्यजित ने भगवान के माथे इस कलंक को मढ़ दिया कि ये छलिया है। जिस दिन मणि मिली थी उसी दिन ये इसको छीनना चाहता था, लेकिन पता नहीं छल करने वाला किस समय कर दे। उसकी तो आदत है, प्रवृत्ति है। हो सकता है इसने छल करके मेरे भाई का वध कर दिया हो और मणि को कहीं छुपा करके रख लिया हो। देखते ही देखते पूरी द्वारका में ये बात फैल गई। एक बार सायंकाल का समय, प्रभु प्रसाद पाने के लिए महल में आए। मैया रुक्मणी ने प्रसाद लगाया। प्रभु प्रसाद पाने लगे, पास बैठ करके पंखा झलने लगी। और वैसे भी ये एक सुंदर समय होता है अपनी बात कहने का और मनवाने का। देवियों के पास बहुत अच्छा समय होता है। मैया रुक्मणी ने कहा, स्वामी मैंने एक बात, एक चर्चा सुनी है। क्या? कहो देवी। मैंने सुना है आपने प्रसेन को मरवा दिया और उस मणि को छीन लिया। कन्हैया ने कहा, देवी आज ही मेरे कानों तक भी ये बात आई है। आप चिंता न करें, मैं शीघ्र इस कलंक को माथे से मिटाऊंगा। प्रभु प्रसाद पाकर के तुरंत महाराजा उग्रसेन के पास पहुंचे। उग्रसेन को प्रणाम किया। महाराज ने आने का कारण पूछा। कन्हैया ने सारा वृतांत बता दिया कि इस प्रकार से मणि का लांछन मेरे माथे पर लगा है, तो आप मेरी थोड़ी सहायता करें। क्या? कुछ अंगरक्षक चाहिए और कुछ खोजबीन वाले, जो खोजी होते हैं, जो चरण चिन्हों को पहचानते हैं, ऐसे समझदार पुरुषों की मुझे जरूरत है। उग्रसेन ने स्वीकार किया। प्रातःकालीन अनेकानेक अंगरक्षक और खोजियों के साथ प्रभु सत्यजित के पास आए। सत्यजित को साथ लिया और जंगल में प्रसेन और मणि को ढूंढने के लिए चले। चलते चलते बहुत गहरे जंगल में निकल गए, लेकिन आगे क्या देखा? प्रसेन और घोड़ा मरे पड़े हैं, लेकिन मणि नहीं है। चरण चिन्हों की खोजबीन करने वाले खोजियों ने चिन्हों को देख करके कहा कि इसका वध किसी सिंह ने किया है। और शेर के अगले पंजे में मणि का चिन्ह दिखाई दिया। मणि को शेर लेकर के चला गया। शेर के चरण चिन्हों के साथ आगे बढ़े तो शेर मरा पड़ा है, लेकिन मणि नहीं। खोजियों ने बताया कि शेर के पंजों में ऋछ के बाल फंसे हुए हैं, कि इसका युद्ध किसी ऋछ के साथ हुआ है और ऋछ ने इसको मार दिया और मणि को लेकर के ऋछ चला गया। ऋछ के चरण चिन्हों को देखा गया। ऋछ के अगले पैर के चरण में मणि का चिन्ह दिखाई दिया और उन्हीं चरण चिन्हों से आगे बढ़े तो देखते ही देखते वो चरण चिन्ह तो पहाड़ की एक बहुत बड़ी गुफा में प्रवेश कर गए। अब गुफा तो इतनी गहरी है और अंधेरी है, अब उसमें जाए कौन? सभी ने मना कर दिया अंदर जाने के लिए। कन्हैया ने कहा, कोई बात नहीं, कलंक मेरे माथे लगा है तो गुफा में भी मैं जाऊंगा। अब
कन्हैया ने कहा तुम मेरी यहाँ इंतजार करना और मैं अंदर जाऊंगा, पता लगा करके आऊंगा, आप बाहर खड़े रहो। अंगरक्षकों से कहा कि तुम राज्य से इनके खाने पीने की व्यवस्था बना करके रखना। कन्हैया अंदर प्रवेश कर गए और बाकी जितने भी अंगरक्षक थे वो बाहर खड़े हुए सत्राजित के साथ। कन्हैया अंदर गए तो बहुत गहरी गुफा थी, अंधेरा समाप्त हुआ, प्रकाश प्रारंभ हुआ। कन्हैया और आगे बढ़े तो देखा मणि इसी गुफा में है। मणि के प्रकाश से प्रकाशित उस गुफा के अंदर पुनः आगे बढ़ा तो क्या देखा, एक बहुत सुंदरी कन्या उस मणि के प्रकाश में खेल रही है। जैसे ही कन्हैया आगे बढ़े और उस कन्या ने जैसे ही एक नव आगंतुक को देखा, एक पुरुष को देखा, कन्या जोर से चिल्लाई और जैसे ही चिल्लाई, कन्या की चिल्लाहट को सुन करके वहां सोए हुए जामवंत जी महाराज खड़े हुए और जैसे ही देखा, दृष्टि पड़ी प्रभु के ऊपर, दौड़े हैं और दौड़ करके प्रभु के ऊपर प्रहार किया है। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन, प्रभु का और जामवान का मल युद्ध प्रारंभ हुआ और रात दिन रुकने का नाम नहीं ले रहा है भाई, पराजित कोई नहीं हो रहा। जामवंत भी समझ गए इस ब्रह्मा की सृष्टि में मेरा प्रहार रोकने वाला कोई था नहीं, लेकिन ये कौन है जो इतने दिनों से मेरे प्रहारों को सहन कर रहा है। अब प्रभु का तो कुछ बिगड़ना नहीं था। जामवंत जी तो उस ब्रह्मा की सृष्टि के साधारण जीव थे। 28 दिन तक रात दिन युद्ध चलता रहा, लेकिन आज जामवंत के सारे शरीर के अंग प्रत्यंग ढीले हो गए। जामवंत जी ने सोचा, आज तक मेरे सामने अड़ने वाला रुकने वाला कोई नहीं था। ऐसा सोच करके पूरे जोर शोर के साथ जामवंत जी ने भगवान के वक्ष स्थल पर एक ऐसा प्रहार किया कि भगवान नीचे गिर गए, पीताम्बर हट गया और जैसे ही पीताम्बर फटा, प्रभु के वक्ष स्थल पर चरण चिन्ह दिखाई दिए। जैसे ही चरण चिन्ह दिखाई दिए, टकटकी लगा करके जामवंत जी प्रभु को निहारने लगे, चरणों में मस्तक रख दिया, प्रेम आंसू बह चले। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, जामवंत जी बोलते जा रहे हैं, प्रभु मेरे हाथ से आपने ये इतना बड़ा अपराध क्यों करवाया? मेरा कौन सा अपराध था? 28 दिन से आप मेरे प्रहारों को सहन कर रहे हैं। मैंने कैसे कैसे प्रहार आपके ऊपर किए प्रभु, आप मुस्कुरा रहे हैं। जामवंत जी बोले जा रहे हैं, प्रभु मुस्कुराते जा रहे हैं। जैसे ही जामवंत जी कारण पूछते हैं, प्रभु मुस्कुराते हुए कहने लगे, जामवंत जी याद करो वो समय त्रेता युग का, जब रामादल की सेना ने लंका के ऊपर चढ़ाई की थी। लंकेश रावण युद्ध भूमि में आया था, तुम रामादल की सेना के सेनापति बनाए गए थे और उसी समय जब रावण के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ, आपने एक ही प्रहार रावण के ऊपर किया। आपके एक ही प्रहार से रावण मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। आपने कहा, प्रभु युद्ध बराबर वाले के साथ होता है, जो मेरा एक प्रहार न उठ सका उसके साथ युद्ध कैसे किया जाए। अब जामवंत जी ने कहा, प्रभु मेरे हाथों में खुजली हो रही है, मेरे पंजे खुजला रहे हैं, मैं अपनी खुजलाहट कहां मिटाऊं। प्रभु ने कहा, जामवंत जी
इस ब्रह्मा की सृष्टि में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो आपके प्रहार को ओट सके, रोक सके। खुजलाहट कैसे मिटेगी? प्रभु ने वरदान दिया, इसके लिए तुम्हें एक युग की इंतजार करनी पड़ेगी। आने वाले द्वापर युग में मैं स्वयं अवतरित होकर के आऊंगा और मैं स्वयं तेरी खुजलाहट को मिटाऊंगा। आज वो समय आ गया है। आज आपकी खुजलाहट मिटी या नहीं जामवंत जी, बताइए। जामवंत जी बात सुन करके आनंदित हुए, प्रभु आप भी कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। अब ये चर्चा चल रही थी, सारी बातें प्रभु ने बताई, आने का कारण बताया। जामवंत जी ने सोचा अब प्रभु आए हैं, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरे यहाँ एक जवान कन्या है, मैं अब इस कन्या के लिए कहां कहां वर ढूंढता फिरूंगा और भगवान से अच्छा वर मिलेगा भी कहां। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, प्रभु एक मेरी इच्छा है। क्या? मेरे घर में मेरी पुत्री जवान है और अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब मैं भजन करना चाहता हूं, कोई इच्छा नहीं। आपके दर्शन से मेरी हर इच्छाएं पूर्ण हुई, इसलिए आप मेरी पुत्री जामवंती को पत्नी रूप में स्वीकार करो। प्रभु ने स्वीकृति दी। जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवंती का हाथ प्रभु के हाथ में दिया और दहेज के रूप में संबंधक मणि को दे दिया, प्रभु ले जाओ। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इधर द्वारिका में क्या चल रहा है? द्वारिका में 12 दिन इंतजार करके और जितने भी अंगरक्षक गुफा के बाहर खड़े थे वो सारे द्वारिका में आ गए कि गुफा में कृष्ण ने प्रवेश किया, उसका कोई अता पता नहीं, अंदर पता नहीं कौन मांसाहारी हिंसक जीव होगा वो खा गया। किसी ने कोई पता नहीं मिला। हताश निराश उदास होकर के श्री वासुदेव जी महाराज देवकी के साथ अपने कुल गुरु गर्गाचार्य जी के चरणों में गिरे। प्रभु आप तो भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता है, त्रिकालदर्शी है। गुरुदेव इस संकट की घड़ी में तो जब जब हमारे ऊपर संकट आया है आपने बचाया है। ब्राह्मणों के सिवा हमारा मार्गदर्शक कौन कर सकता है? ब्राह्मण ही सृष्टि के कल्याण के लिए, जीव मात्र के उद्धार के लिए अपने शरीर को धारण करके आते हैं। उनका एक ही लक्ष्य होता है, जीव मात्र का कल्याण। सुबह उठते ही कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा तो वासुदेव जब कृष्ण पहले आपत्ति में थे, जेल में उनका जन्म हुआ, आपने कहा मां भगवती का अनुष्ठान करो। मां भगवती का अनुष्ठान पूर्ण हुआ, कृष्ण सुरक्षित रहे। आज तक कोई कृष्ण का कुछ बिगाड़ नहीं सका। लेकिन ये जगत जननी मां भगवती, इससे अच्छी रक्षा हमारे बच्चे की कौन कर सकता है? आप इसका अनुष्ठान करिए, सविधि अनुष्ठान करवाइए और मां भगवती के चरणों में बैठ जाइए। वासुदेव देवकी ने करवत प्रार्थना की, गुरुदेव तो विलंब कैसा, आप करवाइए ना। वहीं पर गर्गाचार्य जी महाराज ने सहस्त्र चंडी का यहां पर संकल्प लिया और विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा देवकी वासुदेव को यजमान बना करके और आदि शक्ति मां भगवती का पूजन प्रारंभ हुआ। सविधि यज्ञ संपन्न हुआ और जैसे ही यज्ञ संपन्न हुआ, यज्ञ की आहुति चलने लगी
और अंतिम दिवस आज यज्ञ की पूर्णाहुति का है। वसुदेव देवकी ने करवद प्रार्थना की, गुरुदेव आप तो कहते थे माँ का यज्ञ करो, लेकिन पूर्णाहुति होने वाली है, लेकिन कन्हैया का तो कहीं पता नहीं लगा। गर्गाचार्य महाराज ने कहा, देखो वसुदेव, भगवान के ऊपर भरोसा रखो, माँ के ऊपर भरोसा रखो, अपने कर्म के ऊपर भरोसा रखो। अगर हम कर्म सविधि करते हैं तो पूर्ण फल उसका अवश्य मिलेगा। आप कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कब आएंगे, इस बात को भूल जाओ और मन लगाओ, अपने तन को भी मन को भी माँ की पूजा में लगाओ। आप आहुति प्रदान करिए, कोई बात नहीं, पूर्ण आहुति आप आराम से करिए। हमारा काम है कर्म करना और फल देना है माँ भगवती का, बस। यज्ञ चल रहा है। अब ब्राह्मण देवताओं के पास तो एक ही रास्ता है, जो भी कहना, सुनना, नाचना, गाना, रोना, हंसना जो होता है वो तो परमात्मा के चरणों में जाकर, प्रभु मैंने तो आपके कहने से संकल्प लिया, अब करने वाले कराने वाले तो आप हैं, मेरे पास कौन सी ताकत है। माँ से याद करने लगे और माँ से कहने लगे, हे माँ मैं तो आपके चरणों में बैठा हूँ, कार्य की सफलता तो आपके हाथ में है, मैं तो कुछ जानता नहीं, आप जैसा आदेश देती हैं मैं तो वैसा ही करता हूँ। इसलिए गर्गाचार्य जी महाराज माँ के चरणों में बैठ कर के विनती करने लगे, माँ मैंने तेरे नाम की पूजा की है और ये ब्राह्मण आपके चरण शरण में है, इसकी लाज तो आपने ही रखनी है, इसकी वाणी में कितनी सत्यता देनी है वो तो आपका काम है। और गर्गाचार्य जी महाराज माँ के चरणों में बैठ करके स्तुति करने लगे। आइए हम भी सब मिलकर के करतल ध्वनि से स्तुति करते हैं। और क्या कहने लगे, ओ मेरी मैया तू प्रगट हो के आज लाज मेरी आके रख देने, ओ मेरी मैया तू प्रगट हो के आज लाज मेरी आके रख देने, ओ मेरी गाइए ओ मेरी मैया तू प्रगट हो के आज लाज मेरी आके रख देने, ओ मेरी मैया तू प्रगट। गाइए तू ही भवानी जगदम्बा तू पार्वती कहलाती, तू ही भवानी जगदम्बा तू पार्वती कहलाती। जो भी शरण में आता मैया अपनी गोद बिठाती, जो भी शरण में आता मैया अपनी गोद बिठाती। ओ मेरी मैया करती दुनिया से पार आज मेरी आके रख देने, ओ मेरी मैया तू प्रगट हो के आज लाज मेरी आके रख दे, ओ मेरी मैया तू प्रगट हो के आज लाज मेरी। अन्नपूर्णा भर भंडार ज्वाला ज्ञान सिखावे, अन्नपूर्णा भर भंडार ज्वाला ज्ञान बढ़ावे, तन मन के सब ताप मिटा के जीवन सुखी बनावे, तन मन के सब ताप मिटा के जीवन सुखी बनावे। ओ मेरी मैया तू भक्त
भक्तों की सिर ताज लाज मेरी आके रख देना। ओ मेरी मैया तू भक्तों की सिर ताज लाज मेरी आके रख दे। ओ मेरी मैया तू प्रगट होके आज लाज मेरी आके रख दे। ओ मेरी मैया तू प्रगट तू ही काली सरस्वती माँ लक्ष्मी रूप बताए। तू ही काली सरस्वती माँ लक्ष्मी रूप बताए। तू ही दुर्गा संकट हरणी भक्तों के मनवाए। तू ही दुर्गा संकट हरणी भक्तों के मनवाए। ओ मेरी मैया तू बिगड़े सवार काज लाज मेरी आके रख दे। ओ मेरी मैया तू बिगड़े सवार काज लाज मेरी आके रख दे। ओ मेरी मैया तू प्रगट होके आज लाज मेरी आके रख दे। ओ मेरी मैया तू प्रगट होके आज लाज मेरी आके रख दे। चरणों में शीश मेरा मेरी मैया हाथ टिका दे। तेरे चरणों में शीश मेरा मेरी मैया हाथ टिका दे। सारे दोष मिटा के माँ मेरा सुत्या हंस जगा दे। सारे दोष मिटा के सारे दोष मिटा के माँ मेरा सुत्या हंस जगा दे। सारे दोष मिटा के ओ मेरी मैया कह विजय पुजारी आज लाज मेरी आके रख देने। ओ मेरी मैया कह विजय पुजारी आज लाज मेरी आके रख देने। ओ मेरी मैया तू प्रगट होके आज लाज मेरी आके रख दे। ओ मेरी मैया तू प्रगट होके आज लाज मेरी आके रख दे। बोली जगदम्बे मैया की। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन जैसे ही माँ भगवती के सामने स्तुति प्रार्थना की और समर्पण हुआ, माँ भगवती ने आशीर्वाद दिया। उसी समय पूर्णाहुति का समय आया और जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज ने वसुदेव देवकी के हाथ में घोड़ा पकड़ाते हुए कहा कि आइए पूर्णाहुति के लिए तैयार हो जाइए, मन में भावना मेरा लाला नहीं आया। पूर्णाहुति कर तो रहे हैं, मन प्रसन्न नहीं है। और जैसे ही पूर्णाहुति के लिए खड़े हुए, माँ भगवती को करते क्या देर लगती, इतनी ही देर में क्या देखा, प्रभु अपनी दूसरी पत्नी जामवंती के साथ मणि हाथ में लिए द्वार में प्रवेश करते हैं। बोलिए जगदम्बे मैया की जय।